अब इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। ईरान की शहरों में Deadly protests sweeping across that country after the death of a young Iranian woman. People are on the streets for a sixth day of protests. It's believed those protests have been عرض برخورد و تا جایی که کسی رو به مرگ بکشونه فکر نمی‌کنم. On one bright March morning, I bid New Orleans adieu, and I took. به هیچ وجه ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه‌های نظارتی به ما گزارش نشده. ما چون روی مسئله حساس بودیم که ببینیم اتفاق افتاد هیچ و اساساً وسیله‌ای هم برای ضرب و شتم و مفدار، یعنی نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن. اجباری هر کی دوست داره حجاب رو رعایت کنه، هر کی دوست نداره برداره. من وقتی اصلا این خبر دیدم صدام داشت میلرزید وقتی صحبت میکردم، چون یکی دو بار واسه خودم هم این اتفاق افتاده بود و داشتم فکر می‌کردم اگر این اتفاق برای من میافتاد مادر و پدر من چه حسی ممکن پیدا کنن. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिस तरीके से आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग पे देखा है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये वीडियो जो है ये जो प्रोटेस्ट है ये ईरान में हो रहा है। और यहाँ पास देखा होगा आपने कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के ऊपर फाइटिंग भी हो रही है लगातार, है ना। और इस तरीके से यहाँ पास लगभग बहुत सारे लोगों की मौत भी ऑब्वियसली हो चुकी है इस टाइम पे, और काफ़ी सारे लोगों को, लगभग 500 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है बाय द गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में। विमेन जो है वो स्ट्रीट्स पे आ गई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं मैंडेटरी हिजाब के अगेंस्ट। और इस तरीके से बोन फायर जो है हिजाब की वजह से, दैट इज़ ऑन द फायर ऑन द, यू कैन सी इट इज़ इन द वीडियोज़। और इसकी वजह से उन्होंने इस पूरे इवेंट में जो है गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। फायरिंग में लगभग 31 पीपल को मारा गया, वो मर चुके हैं उस टाइम। एंड इन प्लेस लाइक इंटरनेट भी स्टॉप हो चुका है। तो आप क्या बिलीव कर सकते हो कि किस तरीके से जो है शुरुआत है इस पर्टिकुलर इवेंट की। हिजाब जो है बेसिकली इंटरनेशनल इशू राइट नाउ आप देख सकते हो बन चुका है, हर एक पर्सन उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ईरानियन सिटीज़ की बात करें तो बहुत ही डेडली प्रोटेस्ट जो है पूरे ऑल ओवर पर्टिकुलरली कंट्री में जो है देखने को मिल रहा है। तो कितने आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है इसका एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है ना। तो एक इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, शुरुआत होती है एक यंग ईरानियन वुमन होती है जिसकी डेथ हो जाती है ना। और उस लेडी के डेथ के बाद पीपल जो हैं वो स्ट्रीट पे आ जाते हैं 6th डे ऑफ द प्रोटेस्ट के दिन, ठीक है ना। और देखते हैं कि कुछ दिनों पहले जो लगभग 13th ऑफ सितंबर के दिन उनका नाम होता है महसा अमीनी नाम रहता है। और उनकी फैमिली जो है वो ट्रैवल कर रही थी कुर्दिस्तान रीजन में, और वो ईरानियन कैपिटल तेहरान की टूवर्ड्स मूव कर रही थी, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रही थी। ये शाम का समय था जब उनको रास्ते पे रोक लिया गया बाय द पुलिस। लेकिन दिस वाज नॉट अ कॉमन पुलिस जो कि बाकी लोग क्रिमिनल वर्किंग जिनका होता है, ये एक मोरालिटी पुलिस थी जिनका स्पेशल फंक्शन ही यही होता है, ये चेक करना होता है कि वेदर जो वुमेन हैं उन्होंने प्रॉपर ड्रेसअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ईरान जो है इट स्ट्रिक्ट बेसिकली लाइक ड्रेस कोड्स वुमेन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग दे हैव अ कंपल्सरी वेयर, लाइक उनको हेड स्कार्फ जो है उनको पहनना ही होता है, जिसको हिजाब बोलते हैं, पब्लिक में उनको पहनना होता है। ड्रेस कोड जो है इतनी स्ट्रिक्ट है कि हिजाब कैन नॉट बी वर्न नॉर्मली, आप नॉर्मली नहीं पहन सकते हो, उनको प्रॉपरली टाइड होना चाहिए, आपका प्रॉपरली कवर्ड शोल्डर होना चाहिए, है ना। और आपका इस तरीके से पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए, है ना। सो मोरालिटी पुलिस को इसी के लिए स्पेशली डिप्लॉय किया गया है ड्रेस कोड को चेक करने के लिए। सो कैन यू इमेजिन कि कितना सोल पर्पस है पूरे इंटायर पुलिस फोर्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू चेक कि कोई विमेन जो है वह ये ड्रेसिंग अप प्रॉपरली हो रही है अकॉर्डिंग टू द रूल्स और नॉट। सो विमेन को एज अ टोडलर्स टोटली वो ट्रीट कर रहे हैं। मीन्स अगर हम बात में करें, अब बात करते हैं उनके महसा
अमीनी के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो उनको मोरालिटी पुलिस ने रोका। और एपरेंटली अगर हम बात करें तो जो अमीनी थी वो अपने हिजाब को प्रॉपर्ली नहीं पहने हुई थी, ऐसा बोला गया। अकॉर्डिंग टू हर फैमिली, पुलिस ने उनकी मतलब डॉटर को क्या किया, कार से बाहर की टूवर्ड्स जो ड्रैग किया और उनको जो है पुलिस व्हीकल्स में उनको रखा गया, उनको ले गए। उनका ब्रदर जो है उन्होंने कोशिश की उस चीज़ में इंटरवन करने के लिए, पुलिस से बातचीत करने की, लेकिन पुलिस ने उनको कुछ सुना ही नहीं, है ना, उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो अमीज की जो फैमिली थी उनको बताया कि ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, ये सब होने के बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को पूरी इन्फॉर्मेशन दी। एंड अकॉर्डिंग टू द ईरान वायर मीडिया वेबसाइट, ऐसा बोला गया कि शी वॉज टेकन इनटू द डिटेंशन सेंटर और उनके ब्रदर को भी वहाँ प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लोकल मीडिया रिपोर्ट्स, वो बोलते हैं कि अमीनी के जो ब्रदर हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने कुछ स्क्रीम्स को, कुछ आवाज़ें को सुनी, बहुत ज़्यादा इनसाइट वो अंदर से आ रही थी, उनको बाहर ही क्योंकि बैठा गया था। He was waiting outside the room, so that's why he spotted an ambulance arriving. तो अमीनी was secretly taken to the खसरा पुलिस, हॉस्पिटल में उनको ले गया गया, खसरा हॉस्पिटल में। एंड द पुलिस से कि जो अमीनी है वो हार्ट अटैक से सफ़र किया उन्होंने। जबकि इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि दैट अमीनी जो थी 22 ईयर्स की, वो एक हेल्दी वुमन थी। तो बेसिकली आपने बहुत ही कम सुना होगा कि 22 ईयर्स का कोई हेल्दी है और वो हार्ट अटैक से सफ़र किया। तो उनका जो ब्रदर था उन्होंने बताया कि शी वॉज इन कोमा। अब क्या होता है, 2 दिन बाद 15 सितंबर को तेहरान की पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने बोला, ये कहते हुए कि अमीनीज़ का जो के अरेस्ट के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। उनके जो ब्रदर थे उनका कहना ये था कि ये केवल 2 घंटे की ही बात थी, केवल जब 2 घंटे वो वहाँ पास रही थी बिटवीन हर अरेस्ट एंड बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ये सिचुएशन थी पूरी। तो हॉस्पिटल में जो अमीनी थी दैट वाज इन कोमा एंड देन द नेक्स्ट डे ऑन 16th of September unfortunately she passed away. So it was only the age of 22 years. So this was one incident that rocked the whole country. You can say, आप देख सकते हो ये आई विटनेसिंग द प्रेजेंट दैट ही टोल्ड द जर्नलिस्ट। उन्होंने पूरी चीज़ें जो देखी वो जर्नलिस्ट को बताई। अमीनी वॉज बीटन अप इनसाइड द पुलिस वैन। उनको बोला गया, उन्होंने कि भाई ने बताया, अमीनी के जो फादर थे उनका कहना ये है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि ही इज़ श्योर ऑफ हिज डॉटर वाज बीटन बिकॉज ऑन द अदर हैंड जब ईरान की गवर्नमेंट है वो पूरे इस की पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स को जो है रिजेक्ट करती है, बोलती है ऐसा कोई एक्विजिशंस इनको नहीं मानती है, इनको रिजेक्ट करती हैं। ईरान की जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अहमद वाहिदी सो ये क्लेम करते हैं कि जो अमीनी है शी हैड अ प्रायर लाइक एलिमेंट्स हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, इलनेसेस थे। जबकि मोरालिटी पुलिस डू नॉट कैरी लाइक वेपन्स, तो वो रखती ही नहीं है। सो वो किस तरीके से उनको मारती है ना। सो बट देन एक ग्रुप ऑफ हैकर एक्टिविस्ट आए, उन्होंने क्या किया, दे इंगेज इन द एक्टिविटी, जो एक्टिविज्म में बेसिकली वो भी इन्वॉल्व हुए। उन्होंने कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को जो है रिलीज कर दिया थ्रू द टू द मीडिया आउटलेट्स लाइक ईरान इंटरनेशनल। सो इट शोज कि जो CT स्कैन उसका स्कल का था, बोन फ्रैक्चर, हेमरेज और ब्रेन और में बोला गया। 17 सितंबर को एक सोर्स से पता चला जिसमें हॉस्पिटल ने रिवील किया टू द ईरान मीडिया आउटलेट कि जो लुकिंग अगर उसकी ब्रेन की कंडीशंस को, टिश्यूज़ को देखा जाए तो ये क्लियर था कि अमीनी जो है पर्टिकुलरली शी सफर्ड फ्रॉम अ ब्लो ऑफ द हेड। सो जब अमीनी का CT स्कैन जो है ऑल अक्रॉस द मीडिया और मैसेज में स्प्रेड हुआ पूरे में, तो इसकी वजह से एक ह्यूज डिबेट इसकी वजह से चालू हो जाती है। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि जो CT स्कैन है वो शो करता है कि अमीनी के कुछ ना कुछ प्रीवियस ब्रेन ऑपरेशंस रहे होंगे, किया होगा, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे होंगे। क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो CT स्कैन है क्लियरली शो करता है कि शी वॉज बीटन। सो देन एक उसी के टाइम पे एक ब्रेव डॉक्टर आते हैं, वो बोलते हैं, डॉक्टर हसन बोलते हैं कि she was he was a top medical officer in the southern province of the Iran and he published the photos of the Amini from where she was admitted to the hospital। तो वहाँ से उन्होंने चीज़ों को एडमिट किया और उन्होंने पब्लिश की चीज़ों को, उन्होंने बोला कि वो ब्लीड कर रही थी when she was here and she says particularly he says that the symptoms clearly शो कर रहे हैं कि उनका हार्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रादर उनको मारा गया था, उनको she was beaten, right। सो इस तरीके से डॉक्टर हुसैन ने एक लेटर लिखा टू द मोहम्मद रज़ाद्दीन को, एक लेटर पर्टिकुलरली लिखते हैं वो। उसके बाद जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरानियन मेडिकल काउंसिल के, उनको बोलते हैं, उनको बोला गया कि आप सच बोलने के लिए उनको बोला गया। सो ये सब देखने के बाद जो है गवर्नमेंट देन जो है CCTV फुटेज को जो है उन्होंने रिलीज़ की। ये जो फोटोज जो CCTV जो फुटेज हैं बेसिकली क्या शो करती हैं कि जो यंग वुमेन है वो किस तरीके से ग्राउंड में
लेटी हुई थी पुलिस स्टेशन में। एंड ये जो सीसीटीवी फुटेज है इट इज़ सेंड टू द इरानियन मीडिया चैनल्स ऑल्सो। अथॉरिटीज़ का क्लेम करना है वो उनका मानना ये है कि जो वुमेन थी सीसीटीवी फुटेज पे वो महसा अमीनी दैट यू कैन सी कि उनका कोलैप्स जो था वो हार्ट फेलियर की वजह से था। ये सब वो ट्रस्ट करवाना चाह रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अमीनीस के फादर क्लेम करते ये वीडियो जो है वो गलत है। उन्होंने डिमांड की पुलिस से कि उनको जब उन कैमरास की जहाँ पास लाइक पुलिस कोर्ट यार्ड में जो भी था जो कि पुलिस वैन में था तो उन कैमरास की फुटेज आप दिखाइए। सो ही डिमांडेड दैट की फुटेज जो है उन कैमरास की आप सामने लाइए। सो द पुलिस डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू द डिमांड, उन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रोटेस्ट जो है बेसिकली स्टार्ट हो गए, गेटिंग और भी ज़्यादा बड़े रूप में आना चालू हो गए। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी ही एक्सटेंडेड हिज कंडोलेंसेस टू द महसास फैमिली। सो इस तरीके से बाय टेकिंग देम लाइक ओवर द फोन कॉल्स उनके उन लोग से बात करने के बाद दिस वाज ऑन 18th of September कि जब उन्होंने श्योर किया कि दैट देयर वुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट एंड द ट्रुथ विल बी रिवील्ड। तो ये सब उन लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ होगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो इशू है वो जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड काफ़ी सारे पब्लिश किए गए हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट है वो नादा अल नसीफ जो हैं जो कि प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर है फॉर दी ह्यूमन राइट्स। उनका कहना है कि जो अमीनीस की डेथ है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए प्रॉपर बाय द इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड शी स्पोक आउट ऑफ हर लाइक अगेंस्ट द हिजाब लॉ एंड सेज की जो अथॉरिटी है दैट शुड स्टॉप टारगेटिंग द वुमेन। अमेरिका को जो पर्टिकुलर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है जो कि एक एमनेस्टी इंटरनेशनल यू कैन से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एनजीओ है जो कि बोलती है कि जो प्रोटेस्ट है दैट हैड बिगिन द डे जिस दिन एमिनी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, बट विद द स्प्रेड ऑफ द न्यूज़ ऑन द सोशल मीडिया की जो लाइक स्प्रेड ऑफ द वीडियोज़ द प्रोटेस्ट स्टार्टेड बेसिकली स्प्रेडिंग टू द अदर सिटीज़ एज वेल। सो काफ़ी मेनी अदर वुमेन दे केम आउट एंड क्लेम कि इट हैपन टू देम एज वेल। एंड की जो मोरालिटी पुलिस है उनको भी कई बार उनको ले गए हैं, कई बार उनको बीट किया है। So that insults them. Basically there were the several other videos on the social media as well जो कि upload किए गए थे by the women that showing that how they were treated. So और कुछ rather they are like mistreated by the morality police as well. So there were some of the viral videos of the women, they were standing in the public and chopping off their particularly hairs in order to support this particular movement, particular protest you can say. So with the protesters cheering in the background, many women they took of their hijabs in the publics and they set on the fires. तो काफ़ी सारी women ने अपने हिजाब्स को भी टेक ऑफ किया, उनको फायर पे रखा। स्लोगन्स जो हैं डेथ टू द डिक्टेटर्स was chanted एंड एक प्रोटेस्टर्स हैं दे बेसिकली वो बहुत ही वायलेंट हो गए। अथॉरिटीज़ ने टीयर गैसेस का यूज़ किया, लेथल फोर्सेस का यूज़ किया इसको स्टॉप करने के लिए। काफ़ी लोग इस पर्टिकुलर पुलिस फायरिंग में मारे गए जिसमें से और वन इंजर्ड हुए, तो 100 of them वन इंजर्ड और इसमें से 500 को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के रिटेलिएशन पे एक एनोनिमस हैकर ग्रुप सामने आया और इन द आई मीन सपोर्टर एज अ सपोर्टर यू कैन से है ना, जो कि एक्टिविस्ट थे उन्होंने पर्टिकुलरली इस बैटल को ज्वाइन किया, बोलना चाहिए इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। और उनका पर्टिकुलरली 2 गवर्नमेंट वेबसाइट्स को, ईरान की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनको जो है हैक कर लिया। उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ की थी ये कहते हुए कि जो वायलेंट है वुमेन के अगेंस्ट इन द ईरान दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स, ना कि आज की बात नहीं है। एमनी इज़ द लेटेस्ट यू कैन से द लेटेस्ट विटनेस ऑफ दिस इरानियन स्टेट ऑफ द सो कॉल्ड मोरालिटी पुलिस। सो सेलिब्रिटीज़ भी इसके सपोर्ट में आई। फेमस ईरानियन फुटबॉलर जो हैं अली करीमी, तो उन्होंने भी इसके स्टेटमेंट में काफ़ी एक फ़ोटो को शेयर किया है इन द फेवर ऑफ द आमिनी। तो आप देख सकते हो कि कितना वाइड स्प्रेड जो है हो चुका है ऑब्वियसली। ना ऐसा नहीं है कि हिजाब कंट्रोवर्सी केवल आज से ही चलती आ रही है या फिर इसकी शुरुआत, पहली बात तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कभी भी ये चीज़ अगर मैं हिजाब की बात करूँ तो ये यहाँ पास कभी प्रेवलेंट नहीं था, बहुत पहले से नहीं था, इसकी बहुत ही डीप हिस्ट्री नहीं है। आप स्पेसिफिकली बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के बारे में। देखो एक क्योंकि कंपलसरी कभी नहीं था ये ईरान में, स्पेसिफिकली ये जो अगर हम बात करें 1979 के पहले ये कभी नहीं था। 1979 में क्या हुआ कि इस्लामिक रिबेलियन बेसिकली दैट वाज सीन इन ईरान एंड बिफोर दैट ईरान वाज रूल्ड बाय द मोहम्मद रज़ा। तो ही वाज जो कि फॉरेन एजुकेटेड और सेक्युलर मैन थे एक मॉडर्न आउटलुक के साथ में।
उन्होंने क्या किया, बहुत सारी स्टेप्स लिए फ्रीडम के फेवर में, जैसे कि पॉलीगैमी को उन्होंने बैन किया। मिनिमम एज जो है मैरिज की फॉर द वेमेन बेसिकली उन्होंने 18 इयर्स को रेज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स ला रहे थे फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल एज एन इंडिविजुअल। सो उनके रूल के टाइम पे देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा गया। लेकिन ये जो चेंज था दैट वाज इन 1979 में आप देख रहे थे। सो इस रेवोल्यूशन के बाद मार्च 1979 में एक नया लॉ को भी पास किया गया था। ये था कि women would have to cover their heads in the work places। तो ये बोला गया। तो इसके बाद आफ्टर दिस thousands of women were protesting on the streets, ये बोलते हुए कि जो एम है रेवोल्यूशन का that was not समथिंग दैट मूव द बैकवर्ड, मतलब कि एम जो है रेवोल्यूशन का वो बैकवर्ड मूव करना नहीं है, हमको फॉरवर्डली जो है चलना है ना। तो ये उनका ये बोला गया। लेकिन बट द सिचुएशन वर्सन और भी ख़राब होती गई। 1981 में एक मैंडेटरी हिजाब लॉ को पब्लिश कर दिया जाता है बाय द ईरान गवर्नमेंट। आर्टिकल 638 ऑफ द लॉ स्टेट्स, वो बोलता है कि इट वॉज एन ऑफेंस फॉर अ वेमेन टू गो इन टू द पब्लिक विदाउट वियरिंग अ हिजाब। तो यहाँ से एक गवर्नमेंट एक लॉ बन के ये निकल के सामने आता है। इसके साथ साथ एक प्रीवियस लॉज को भी बैन करता है, जो पॉलीगैमी को इन सबको बैन किया था, है ना। तो इन जो मतलब लॉ इम्पोज किए थे उनको बैन कर दिया। रेजिंग जो एज की गई थी उनकी 18 ईयर्स, उसको भी बैन कर दिया। सो ऑल वर अबॉलिश। इन सब चीज़ को जो बैन किया था लोगों ने, तो इन सब चीज़ को अबॉलिश कर दिया। रिसेंटली जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है अब्राहम रेजी, तो उन्होंने 5 जुलाई को एक लॉ पास किया था। एक्चुअली फिर से एक न्यू रेस्ट्रिक्शन को ऐड कर दिया जो एग्जिस्टिंग के हिजाब लॉ है उसमें। बोला उन्होंने कि जो गवर्नमेंट है उनको बोला गया कि विमेन और वर नॉट वियरिंग द हिजाब प्रॉपर्ली। अब ये था कि आप हिजाब तो पहनो बट आपको प्रॉपर्ली पहनना है। सो जो क्रैक डाउन है ऑन द इम्प्रॉपर हिजाब दैट हैड ऑल्सो बिगन। सो फॉर दिस जो मोरालिटी पुलिस है उसका भी यूज़ किया गया। गवर्नमेंट का क्या कहा कि जो विमेन हैं दे आर नॉट अलाउड टू वियर द हाई हील्स को भी इवन उन्होंने मना कर दिया। स्टॉकिंग दियर नेक्स एंड द शोल्डर्स को किस तरीके से करना है, उनको कवर करना है, उनको मैंडेटरी बना दिया गया। तो आप बोल सकते हो इंटरेस्टिंगली इवन 1979 से इवन टुडे आज तक जो है देयर हैज़ बीन सो मेनी प्रोटेस्ट। केवल आज नहीं एक प्रोटेस्ट हुआ। 2006 में क्या हुआ था, विमेन एक्टिविस्ट ने एक कैंपेन को रन किया जिसमें 1 मिलियन सिग्नेचर्स लिया गया था इन ऑर्डर फॉर द रिपील ऑफ ऑल द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अगेंस्ट द विमेन इन द ईरान। लेकिन 2014 में क्या होता है, एक कैंपेन चलाया गया था जहाँ पास ईरानियन विमेन ने उन्होंने शेयर की फोटोज़ वीडियोज़ ऑफ देमसेल्व्स दे पब्लिकली जो है वो हिजाब लॉज को वायलेट करते हुए। सो दिस वाज एन ऑनलाइन प्रोटेस्ट कैंपेन बेसिकली एंड दैट वाज पर्टिकुलरली नोन एज माई स्टीडली फ्रीडम। तो इस नाम से इसको जाना गया। तो ये जो इंस्पायर्ड है पर्टिकुलर दिस इंस्पायर्ड सेवरल अदर मूवमेंट्स जैसे कि वाइट वेंसडे हो गया, गर्ल्स फॉर द ऑफ द रेवोल्यूशन स्ट्रीट। सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, लाइक कोई भी बहुत बड़ी जब शुरुआत होती है ना, बहुत बड़ी इवेंट की कोई भी चीज़ चालू होती है तो वो एक छोटे से इवेंट से होती है। एक कहीं ना कहीं एक इमरजेंस पॉइंट होता है ना। जिस तरीके से मॉडर्निटी आई थी, है ना, तो मॉडर्निटी का सबसे बेस्ट जो बोलना चाहिए वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। डेमोक्रेसी जो न्यू प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ भी एक बोलना चाहिए एक इमरजेंस पॉइंट आप बोल सकते हो कि ये वाला इवेंट आ सकता है ये। सो जो टॉलरेंट लेवल बहुत टॉलरेट किया वुमेन ने, ठीक है ना। अब कुछ हद होती है उस चीज़ की। अब वो उनका कहना है हम उसको और भी नहीं सहना, और इवन क्यों ही सहें, कोई एक ऐसी चीज़ हो जो सहने लायक है तो वो भी चल सकता है, लेकिन इसका कोई मोरालिटी तो है नहीं। आप ज़बरदस्ती उसको जो है रिलेट करते चल रहे हो आप, तो ये गलत बात है। सो 12 जुलाई को इट इज़ मार्क्ड एज अ नेशनल हिजाब डे इन ईरान। सो देयर वाज एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होता है लाइक कंट्री में दैट डे ऑल्सो, उस दिन भी होता है बेसिकली। सो जहाँ पास विमेन वो सोशल मीडिया का यूज़ करती हैं कि किस तरीके से दे टेकिंग ऑफ देयर हिजाब इन पब्लिक एंड ओवर द ईयर्स सेवरल जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं दे वर जेल ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट। काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसमें से एक फरहद मेसमी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडिकल डॉक्टर और एक्टिविस्ट भी हैं, उनको भी जेल में
सिंस अगस्त 2018 से वो जेल में है. सो ही वॉज इम्प्रिजन फॉर द 6 ईयर फॉर सपोर्टिंग द वेमेन. सो इवन इस लॉ को, क्योंकि अगेंस्ट दिस हिजाब लॉ के अगेंस्ट थे वो, है ना. सो एट द बिगेनिंग ऑफ दिस मंथ लगभग 300 एंटी हिजाब रिंग लीडर्स को जो दे हैव बीन अरेस्टेड बेसिकली, एंड दे वर ऑफ कोर्स दे वर अरेस्टेड. एंड अकॉर्डिंग टू इरानियन ऑफिशियल्स, उनका कहना ये है कि जो हिजाब कंट्रोवर्सी है ये आपको रिमाइंड कराएगा ऑफ द अनदर इंसिडेंट. सो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली इंसिडेंट. एंड वन ऑफ द रिसेंटली दैट इज सीन इन इंडिया. अगर आप देखो कि हिजाब कंट्रोवर्सी हमारी इंडिया में भी चल रही है. आपने देखा कि किस तरीके से कर्नाटका गवर्नमेंट में एक इशू आया था और हाई कोर्ट तक वो पहुंचा, कि उसमें क्या हुआ था कि जो गर्ल्स थी स्कूल जा रही थी, तो स्कूल में वो लोग हिजाब पहन के आ रही थी. तो वापस बोला गया कि ये ऐसा नहीं होगा, मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं जो कि हिजाब पहन रही हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी डन. सो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सुनवाई हुई इसी मैटर के रिगार्डिंग. और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ों को सुना उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर को रिजर्व करके रखा है. कर्नाटका गवर्नमेंट ने जैसा ऑर्डर निकाला था, तो एट फर्स्ट ग्लेंस एंड इट माइट हैव बीन लाइक दीज केसेस आर कॉन्ट्रडिक्टिंग. अगर हम देखें कि जो पहला 2 केसेस हैं, अगर हम ईरान वाली बात कर रहे हैं तो वहाँ पास लोग रिमूव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं. लेकिन इंडिया में उसकी लड़ाई उल्टी ही है. वहाँ पास बात किस चीज़ की चल रही है कि वो पहनना चाह रही हैं, इस लड़ाई है तो, है ना. लेकिन बेसिक पॉइंट तो उनका वही है ना कि पहनना ना पहनना की बात हो गई. आई थिंक लाइक अब मैं यहाँ पास एक पर्सनल इशू डालना चाहूँगी, मतलब एक पर्सनल ओपिनियन डालना चाहूँगी कि देखो किस चीज़ को क्या इंसान को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, दैट्स पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस है. वो अपन को इस चीज़ में इंटरफेयर आई डोंट थिंक सो करना चाहिए, क्योंकि वो एक पर्सनल इंसान के अंदर आ जाता है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है. दैट शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड, राइट. किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उस चीज़ के अंदर, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आपको पसंद है कि आप क्या पहने, तो गवर्नमेंट क्यों आपके ऊपर इंटरफेयर करे, ये तो गलत बात है ना. लेकिन ऑब्वियसली किस चीज़ को इम्पोज भी नहीं करना चाहिए कि आपको यही पहनना चाहिए, है ना. तो यही सारी चीज़ें हैं. और आपकी ओपिनियन में क्या है, आप ज़रूर चीज़ों को बताइए. लेकिन इसके साथ में एक चीज़ ज़रूर है कि आप नोटिस कर रहे हो कि वेमेन को ही हर बार चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, कि उनको ही लॉक इन. कभी आपने ये सुना है कि किसी मतलब कोई मैन है उसके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर गई हो कि आपको ये चीज़ कपड़े पहनना, आपको ये नहीं पहनना है, आपको कभी ऐसा नहीं बोला जाता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन, एवरीवन जस्ट कम एंड जस्ट गिव देयर ओपिनियन. नो, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रॉन्ग, आई मीन इट्स रॉन्ग, इट्स राइट, समथिंग इट्स काइंड ऑफ opinions they particularly give, है ना. तो इस तरीके से है. और सिंपली एक चीज़ बात बताइए, अगर हमारे यहाँ पास कोई चीज़ बोली जाती है कि वेमेन हैं उनको साड़ी पहनना चाहिए, उनको सिर ढकना चाहिए, है ना, ये एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से करके वो रिस्पेक्ट शो कर रही हैं, तो ये हमारे ट्रेडिशंस है. तो ये बताइए, आपके भी कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस है, आपके भी ट्रेडिशंस रहे होंगे कि मैन को जो है धोती पहनना चाहिए, कुर्ता पहनना चाहिए. तो कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने लोग उनकी क्वेश्चन करते हैं कि आप ट्रेडिशन को क्यों नहीं मेंटेन करते हो. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए, है ना. तो आप भी जब वेमेन के ऊपर कुछ चीज़ इम्पोज करते हो कि आपको पर्टिकुलरली ये कुर्ता सलवार पहनना है, ये पहनना है, आप स्पेसिफाई करते हो उस गर्ल के लिए, तो इट्स नॉट गुड थिंग. आई थिंक सो एक हेल्दी समाज के लिए, हेल्दी सोसाइटी के लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप अपने ओपिनियंस किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हो. इट्स नॉट अ गुड थिंग. और स्पेशली अगर आपको करनी है तो दोनों जेंडर्स पे करिए ना, तो फिर डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हो उस चीज़ पे. आप एक तरफ जो है गर्ल को यूज़ कर रहे हो आप जस्ट फॉर सेइंग कि फॉर द मेंटेनिंग ऑफ योर ट्रेडिशन, सो ट्रेडिशन मेंटेन है. लेकिन एंड ऑन द अनदर हैंड देयर कम्स अ मैन, उसके लिए आपके पास कोई भी बोलना चाहिए आप ओपिनियंस नहीं है कि उसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, तो आप उसके लिए आप कुछ नहीं बोलते हो, है ना. तो दैट्स इनएप्रोप्रिएट, वो आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली. इवन केवल हम नॉर्मल बात नहीं करेंगे. अब देखो, चीफ मिनिस्टर्स जैसे पोस्ट में आप बैठ करके अगर आप ऐसी बात करते हो तो ये इट्स अ बैड थिंग. आप क्या मैसेज दोगे आप पूरी जनता को, आप क्या संदेश क्या देना चाह रहे हो उन लोगों को, ठीक है. कि वो आप ना एक चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड स्टेट के, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बोला कि रिप्ड जीन्स जो वुमेन पहनती हैं, दिस इज़ समथिंग, अगर वो ऐसा पहनती हैं तो आप अपने बच्चों को क्या वैल्यूज़ इम्पार्ट करेंगी, है ना. तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप पब्लिक में जाते हो और रिप्ड जीन्स पहनना, इट्स अ काइंड ऑफ आप क्या मोरालिटी शो करना चाह रही हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि अगर इस टाइप का ओपिनियन बनाते हो, इस टाइप की आप स्टेटमेंट राइज करते हो, है ना, तो ये आपका लेवल ऑफ सोसाइटी चेक करता है कि लेवल क्या है प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आपका. तो इस तरीके से देख के तो नहीं जा सकता. इट कैन बी चेक्ड बाय लाइक सेइंग
देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हो तो आप सिंपल वहाँ की वेमेन की सिचुएशन को देख लीजिए। तो आप सोच सकते हो कि जब वेमेन की सिचुएशन किसी भी कंट्री में इस तरीके से हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सबके लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट ईरान, इट्स अबाउट एवरीवन, बिकॉज हर एक जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वेमेन फेस कर रही हैं। सो प्रॉब्लम्स को समझना इज अ काइंड ऑफ अ, आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, राइट। अनदर पर्सपेक्टिव मैं ऐड करना चाहूँगी, जहाँ पास आपको हिजाब, पल्लू, निकाब या फिर बोरखा या फिर घूंघट, ये सारी एक फॉर्म्स जो हैं, दे आर द रेसिड्यूज ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी। ऑफन विमेन को फोर्स किया जाता है सोसाइटी में कि क्या पहनना है, इन सारी चीज़ों को पहनने के लिए, इन सब घूंघट डालने के लिए, इन सबको विमेन को फोर्स किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल नहीं करती हैं, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनको ऐसा बोला जाता है कि अरे वो अच्छी लड़की नहीं है ना, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। What does it mean? मतलब अगर वो कोई चीज़ अपने मन का कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना उसमें। आप वो अपने मन के कपड़े भी ना पहने, अगर वो आपके मन का पहन रही है, then it is good. And if she doesn't like to do that, it means she is not a good mannered. It means she does not carry good, opinions and all that. तो आप इस तरीके से लोगों को जज कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि किस टाइप की सोसाइटी वो हो सकती है अगर आप इस तरीके से लोगों को जज करते हैं, वहाँ की विमेन को स्पेशली जज करते हैं, ठीक है। फाइनली मैं इस चीज़ पे कंक्लूड करना चाहूँगी कि भले ही को आप किसी कंट्री में मना किया जा रहा पहनने के लिए, वो प्रोटेस्ट करें, किसी कंट्री में पहनने के लिए प्रोटेस्ट करें, आई थिंक दैट शुड बी अ पर्सनल चॉइस। अगर उनको पहनना पसंद है दैन इट्स देयर चॉइस, अगर उनको पसंद नहीं है तो वो उनकी चॉइस है। आप उनको इन्फोर्स मत करिए किसी चीज़ के लिए, राइट। उनको करने दीजिए जो उनको पसंद है, दैट शुड नॉट बी समथिंग विच शुड बी इन्फोर्स्ड टू समवन, है ना। ये उसकी पर्सनल लिबर्टी को ऑब्वियसली जो है उसको ख़राब करता है। उस टाइप का जब आप प्रोवाइड करवाते हो लोगों को कि आपके पास फ्रीडम है चीज़ों को करने का, बट यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग इन अ ट्रू सेंस ऑफ इट, सो दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, राइट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।